नमस्कार। आज सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। मेरा नाम रूपेन वर्मा। हम लोग इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव में हमने जो बेसिक रूल देख लिया था, जैसे सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज होता है। इस तरीके से जो बेसिक रूल थे हमने देख लिया था, है ना। वास्तव में एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसमें कौन सी फॉर्म चेंज होती है ना, कौन सा पार्ट चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में देख लिया था। आज हम उसके बारे में कुछ रूल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। और हमने ये भी देख लिया था कि पैसिव वॉइस किस टेंस का बनता है और किस टेंस का नहीं बनता है। यानी कि हमारे पास में टेंस कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्ट के 4 होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं। तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर एक के 4 पार्ट हुए तो 3 अगर मेरे पास में है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो उसके कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट हो गए। 4 3 जा 12। ठीक है, सीधी सी बात है। अब 12 में कितने बनते हैं कितने नहीं बनते, ये बात हमने कर लिया था। 8 बनते हैं, 4 नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें बी, बीइंग, बीन आ जाता है। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस में ही पैसिव वॉइस आ जाता है। समझो, कहने का मतलब है जो पैसिव वॉइस का कुछ पार्ट एक्टिव वॉइस में ही आ जाए तो वो एक्टिव वॉइस कभी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। इसी तरीके से एक फ्यूचर का और एक पार्ट है जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसमें विल भी, शैल भी आ जाता है। इसलिए उस भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। तो इस तरीके से 3 तो वो निकल गए, एक ये 4 निकल जाते हैं, यानी कि 12 से जब 4 हटा दोगे तो 8 बचेंगे। तो यानी कि 8 टेंस हम पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने ये सब चीजें क्यों लिख लिया है कि हम टाइम ना लगे, आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। बाकी हमको ये सब चीजें पहले से ही पता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे, 8 से 9 साल इस चीजों को पढ़ाते पढ़ाते हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। इसमें देखो एक्टिव वॉइस का जो रूल रहता है, यानी कि ये टेंस का रूल है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। सब्जेक्ट जो टेंस नहीं जानते हैं उनके साथ में रूल टेंस का भी रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि टेंस का रूल जो है वो रिवीजन आप कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि इसके साथ में चलता है, टेंस के साथ में ही तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस टेंस ही होता है ना। तो वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बेटा हो गया आपका सिंगुलर का, ये तो हो गया सिंगुलर का। अगर मेरे पास में कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट, बस सिंपल सा है। ये मेरा क्या है बेटा? ये है प्लूरल के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस तो हो गया। एक्टिव वॉइस का अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि हमारे पास में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा, यानी कि अगर मेरे पास में सिंगुलर होगी तो इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा। V3 तो कंपलसरी है पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, इसके बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। बाई भी कंपलसरी होता है, और सब्जेक्ट कहां से आया? ये वाला सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सिंपल सा रूल है, यानी कि ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसी का हम एग्जांपल देखेंगे। एक्टिव वॉइस में लिखा है सुनीता प्लेज द फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो सुनीता मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये मेरी मेन वर्ब हुई, क्योंकि देखो V1 के साथ में यस लगा हुआ है। ये क्या हुआ? इससे पहचान मुझे मिलती है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर द फुटबॉल क्या है मेरे पास में? ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में इन द ग्राउंड मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो अब देखो मेन मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट मेरा द फुटबॉल है, तो हम द फुटबॉल यहां लिखेंगे, द फुटबॉल एस लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखो फुटबॉल एक है ना, तो इसके साथ में क्या आएगा? इज आएगा। हमने इससे इज ले लिया, ऑब्जेक्ट भी देखो चूज कर लिया, इज चूज कर लिया, इतना हमारा पार्ट हो गया। अब V3 लाना है, तो प्ले का क्या होगा? प्लेड होता है।
प्ले का होता है प्ले, प्लेड, प्लेड होता है। तो द फुटबॉल इज प्लेड। अब उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है, V3 के बाद में लगाना होता है बाई, तो प्लेड बाई। अब किसके द्वारा खेला गया था, सुनीता के द्वारा, तो सुनीता यहाँ पे ले आएंगे, सुनीता। ठीक है, अब मुझे जो कॉम्प्लीमेंट बचता है यानी कि इन द ग्राउंड, ये हमको राइट कर देना है, लिख देना है। ठीक है, बस हमारा कंप्लीट हो गया। बस अगर मान लेते हैं इन द ग्राउंड को पहले लाना चाहते हो तो यहाँ पर प्लेड के बाद भी कर सकते हो इन द ग्राउंड, वो भी सही है, और सुनीता के बाद में करोगे वो भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब ये है कि अगर सिक्वेंशियली चलोगे, अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद में इज IMR में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V3 प्लस का बाई प्लस का सब्जेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। अब देखो हमने डाला निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आज मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस होता है, इन दोनों को खत्म करना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर हमने नाम लिया था तो नाम चेंज नहीं हुआ था, है ना। अगर हम कोई भी पर्सन ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, नो चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब पर्सन प्रोनाउन कैसे समझेंगे, देखो हम जैसे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लेते हैं आपसे बात कर रहे हैं और हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, फर्स्ट पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वी अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम हो जाता है। कब, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे, तो ये बात ध्यान रखना। और इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल चलता है। कैसे, आई का मी होगा तो आई मेरा फर्स्ट पर्सन में क्या है, सिंगुलर है, और उसका जो प्लूरल बनेगा वो वी होता है। यू का यू यू ही रहता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म ये दोनों होती हैं। ही और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है या कोई नाम आता है, तो ही सी इट मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दे होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, वो चाहे नाम हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अगर ये याद नहीं है तो पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या चीज इंक्रीजमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट डू डज और नॉट। देखो V1 पहले से था, V1 तो लगना है, डू डज नॉट आ जाता है, यानी कि डू नॉट और डज नॉट सिंगुलर के साथ, डू नॉट प्लूरल के साथ में। तो सब्जेक्ट प्लस का डू ऑब्लिक डज नॉट हमने अलग अलग नहीं किया है, एक ही साथ दोनों बता दिया है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है, सिंगुलर डज और प्लूरल डू। उसके साथ में V1 तो कंपलसरी है क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से। अब इसका मतलब निगेटिव अगर है तो नॉट तो आना जरूरी है, तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। V3 इज द कंपलसरी, पैसिव वॉइस कोई भी टेंस हो उसका V3 तो फॉर्म आना ही मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर V3 नहीं है तो वो पैसिव वॉइस नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। यानी कि कह सकते हो पैसिव वॉइस को पहचानने की सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो V3 है। पैसिव वॉइस को पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है, V3 है, बाई प्लस सब्जेक्ट। और बाई भी क्या होता है बेटा, बाई भी मेरा कंपलसरी होता है, और सब्जेक्ट कौन सा आ गया, ये वाला सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया है, यू कुक। अब देखो बेटा यू जो है वो यू है मेरा पास में प्लूरल, यू क्या है, प्लूरल है, और कुक ये हो गई मेन वर्ब, ये क्या हो गई, मेन वर्ब। द आर्टिकल है द फूड, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इन द किचन ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड है। अब ये इसको कंप्लीट कौन कर रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने का काम कर रहा है इन द किचन। भाई खाना कहां बना रहा है, किचन में बना रहा है ना। तुम खाना बनाते हो कहां, किचन में बनाते हो, तो इसका मीनिंग ये हुआ तुम किचन में खाना बनाते हो, क्योंकि तातिया आता है ना इंडेफिनिट में हिंदी में। अब देखो समझो मेरी बात को, ये तो मेरे पास में एग्जांपल हो गया एक्टिव वॉइस का। अब मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, द फूड, तो द फूड यहां आ जाएगा, द फूड पहले लिख दो, द फूड। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब V1 है। V1 अच्छा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर यू है, और यू क्या होता है, प्लूरल होता है। तो द फूड के साथ में क्या लगाओगे बेटा, इज लगाओगे। यहाँ पे प्लूरल है वो तो उधर जाएगा, लेकिन जब तो फूड है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब चलती है, तो द फूड इज। उसके बाद में देखो बेटा क्या लगना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। अब उसके बाद में नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। क्यों नहीं, कहां नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम दूसरा ले लेंगे। द फूड इज
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया गया है ना। अगर यहाँ पर यू डू नॉट लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो अफर्मेटिव बना लेते हैं, उसके बाद में नेगेटिव का हम एग्जांपल कर लेंगे दूसरा। तो द फूड इज, उसके बाद में क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। देखो आप अफर्मेटिव में जाओगे जब पैसिव वॉइस में, ये देखो V3 लगाएंगे, V3 क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में क्या लगाएंगे हम, यू लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है मेरा, यू है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट में जब चेंज करोगे तो यू का यू ही रहता, हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन द किचन, इन द किचन। बस इतनी बात तुमको समझनी थी। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, अभी एग्जांपल नेगेटिव का नहीं लिया, ये नोट कर लेना उसके वीडियो को पॉज करने के बाद। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ऐसा लेंगे जो अच्छा हो। देखो, वी डू नॉट ईट द मीट, ईट द मीट, इसका मतलब है हम लोग मीट नहीं खाते हैं, बस बात खत्म। अब एक्टिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस बनाना मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा बेटा, ऑब्जेक्ट है मेरा मीट, तो लाएंगे द मीट, ठीक है। मीट के बाद में क्या लगाओगे, इज, क्योंकि वो सिंगुलर होता है, द मीट इज। अब देखो निगेटिव है, डू नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगाना जरूरी है। अब ईट क्या, ईट, एट, ईटन होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है बेटा। ये वर्ब में जाओगे, वर्ब के किसी भी इंग्लिश की बुक होगी उसमें आप देखोगे एक सेक्शन दिया होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो वहां से याद कर सकते हो। ईट, एट, ईटन होता है, तो थर्ड फॉर्म मेरी क्या हो गई, ईटन हो गई, क्योंकि पैसिव वॉइस बना है तो थर्ड फॉर्म तो लगनी है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, यानी कि वो सब्जेक्ट का काम करेगा। इज एम आर में से इज लगा गया क्योंकि द मीट सिंगुलर है, और ईटन V3 है। अब इसके बाद में क्या लगना है बेटा, नॉट तो मेरा आएगा, V3 लगना। V3 कहाँ है, V3 कहाँ है, ईटन, ये क्या है, ईटन, V3 लग गया, तो ये V3 भी कंप्लीट। उसके बाद क्या लगना है, उसके बाद बोलो, जल्दी बोलो भैया मेरे, बाई, क्या है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, वो है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और लेकिन लाएंगे क्या, सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट क्या, वी किस में चेंज होता, अस में, तो दन से लिख दो, अस, क्या लिख दो, अस लिख दो, ठीक है। तो कहने मतलब है, ये ध्यान रखना कि हमारा पर्सन जो है वो कौन सा है, आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे, इसमें से कौन सा है उसी की फॉर्म में चेंज होगा। आई वी में चेंज होगा, वी अस में होगा, यू ही रहता है, ही हिम में होता है, सी हर होता है, इट होता है, दे देम होता है, सी लड़की के लिए आता है, ही लड़के के लिए आता है, मेल के लिए आता है, ये फीमेल के लिए आता है। बात खत्म। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव। हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं एक पोस्ट में, यूट्यूब वाले इस सेक्शन में एक पोस्ट आती है, पोस्ट में एक हम इसी का एग्जाम्पल दे देंगे, फोटो दे देंगे, 8 से 10 एग्जाम्पल दे देंगे, जो अफर्मेटिव के होंगे और नेगेटिव के होंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे जो हमने पढ़ाया है। तो उसको आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वहां से। तो आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही। कल हम थर्ड पार्ट में, पहला पार्ट आ चुका जिसमें हमने बेसिक सीख लिया, आज हमने रूल देख लिया, और रूल के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कल पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जो कि हमको क्या पढ़ना होगा बेटा, क्या पढ़ना होगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इंट्रागेटिव दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आस्किंग टाइप, और एक होता है WH फैमिली, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, है ना, विच, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये सब चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पास करके आप नोट कर सकते हैं, और जितना हो सके इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए, कोई कमी है तो बताइएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा। कमेंट, आपकी कमेंट ही हमारी सबसे बड़ी आगे बढ़ने की एक लकीर है, ऐसा समझ सकते हो। वो आग है, आगे बढ़ने का आग। एक कमेंट में बताओ कि क्या कमी है, अच्छा लगा, कैसा हुआ, कैसा सेशन हुआ, ये सब चीजें आपके हाथ में है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जितने भी सेशन आएंगे आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाती है, आप उसका पूरा लुत्फ उठाइएगा, है ना। और अपने जीवन में प्रयोग कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, जिनको जरूरत है इस सेशन की, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव की, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन की बात है, आप
इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ही समय में स्मार्ट बोर्ड आने वाला है। ठीक है, न्यू स्टेप टू स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।